कद सिर्फ 2 फुट और 9 इंच, मगर हौसला आसमान से भी बुलंद। ये हैं सैयद उम्मैर, जिन्हें जिंदगी ने कई इम्तिहानों से गुजारा, लेकिन उनकी हिम्मत कभी नहीं टूटी। पहले जो लोग मुझ पर तनकीद करते थे, जब लोग को ये कहते थे कि आपका बेटा है, कैसी जिंदगी गुजारेगा, आप पर बोझ बन जाएगा, लेकिन वही लोग अब मुझ जैसा तस्वीरें बनाते हैं, तारीफ करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा भी होता था कि लोग बेकार ही समझते थे। अगर मैं बाइक खड़ा हूँ तो किसी 20 पकड़ा दिए, 100 रुपीज़ पकड़ा दिए, तो ये बहुत एक अजीब सा कॉन्सेप्ट होता है। सैयद उम्मैर को बचपन ही में पता चला कि वो ओस्टियोजेनेसिस नामी बीमारी का शिकार हैं, जिसमें हड्डियां न सिर्फ कमजोर होती हैं, बल्कि उनकी नशोनुमा भी मुतासिर होती है। इस बीमारी की बिना पर उन्हें स्पेशल पर्सन करार दिया गया और उन्हें तालीमी इदारों की जानिब से भी मनफी रवैयों का सामना करना पड़ा। अगर आपके अंदर कोई फिजिकल चैलेंज है या डिसेबिलिटी है, तो उसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप आगे बढ़ नहीं सकते, बेहतर ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। तो सिमिलर कुछ मेरे साथ भी ऐसा ही था। स्कूल में, कॉलेज में, या कहीं भी अप्लाई किया तो कहते हैं अगर आपके पास डिसेबिलिटी है, हम इसको नहीं रख सकते स्कूल कॉलेज में। लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूँ, डिसेबिलिटीज़ नहीं होती हैं, एबिलिटीज़ होती हैं। आप अपने आप को पहचानें, अपनी सलाहियतों को पहचानें, उस पे काम करें, तो आपकी ज़िंदगी बहुत बहुत बेहतर हो जाती है। उन्होंने अपनी मदद आप के तहत ग्राफिक डिजाइनिंग और वेब डेवलपमेंट में महारत हासिल की और आज वो पाकिस्तान में मौजूद अजरबैजान, काजाकिस्तान और जर्मन सफारत खानों के लिए भी काम कर रहे हैं। आईटी की फील्ड में मुझे एक तो बहुत क्रेज़ था, शौक था, और सेकंडली आईटी स्पेशल पर्सन के लिए मेरे ख्याल से इसलिए बेहतर है, जिसमें मोबिलिटी कम है। आप अपने रूम में बैठ के लैपटॉप या इंटरनेट के साथ बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। तो मैंने इसलिए आईटी फील्ड में रखा। मैंने स्टार्ट किया ग्राफिक डिज़ाइनिंग से, फिर वेब डिज़ाइनिंग, आर्टिकल लिखने स्टार्ट किए। तो मैंने आर्टिकल में सबसे पहले अपने ऊपर एक स्टोरी लिखी थी, और वो आर्टिकल जब मैंने एम्बेसी तक भी पहुंचा, जब एम्बेसडर ने वो विजिट रीड किया, फिर उन्होंने मुझे विजिट किया, और उन्होंने फिर मेरे साथ काम करने की ख्वाहिश ज़ाहिर की। तो उन्होंने मुझे कहा कि हम आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे, अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आपके तमाम दुनिया आपको जानेगी। और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं तमाम फॉरेन एम्बेसी के साथ काम कर रहा हूँ। नेटवर्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस वर्किंग फॉर पीपल विद डिसेबिलिटी पाकिस्तान का कहना है कि पाकिस्तान में स्पेशल पर्सन्स की तादाद मौजूदा डेटा से कहीं ज्यादा है। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली एज सच कोई डेटा मौजूद नहीं है जो कि इंडिकेट करे कि पाकिस्तान में कितने स्पेशल पर्सनस हैं। जो पाकिस्तान का 2023 का सेंसस है, उसके मुताबिक पाकिस्तान की गवर्नमेंट क्लेम करती है कि पाकिस्तान में 3.1% पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस कोई भी जो डेवलपिंग कंट्री होती है उसमें 13 to 14% पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ रहते हैं। अगर उसके मुताबिक देखा जाए तो पाकिस्तान में 2.5 से 3 करोड़ आबादी है जो कि किसी न किसी माजूरी का शिकार है। सैयद उम्मैर ने तो अपने हौसले और जोर बाजू से जिंदगी में कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ लीं, मगर उम्मैर जैसे ऐसे बहुत से अफराद किसी मददगार हाथ के मुंतजर हैं। गैलप पाकिस्तान के मुताबिक सिर्फ 1/3 माजूर अफराद को रस्मी तालीम तक रसाई हासिल है, लेकिन अगर इन अफराद को स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम्स का हिस्सा बनाया जाए तो ये पाकिस्तान की मईशत में बेहतर किरदार अदा कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते हैं, हम लोग आपस में जिक्र कर रहे होते हैं कि ये बहुत शार्प होते हैं। तो अगर हमारी गवर्नमेंट इनको स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स तो फराहम करती है, लेकिन इनको आगे की हमारी मईशत का हिस्सा बना दिया जाए अगर, तो तब काफ़ी फ़ायदा होगा। सैयद उम्मैर अपनी तरह के खास अफराद के लिए उनके जिस्मानी तकाजों और कद के मुताबिक व्हील चेयर्स डिजाइन करते हैं। व्हीलचेयर मैन्युफैक्चरिंग के साथ मैंने इसलिए खुद को मुंसलिक किया कि मैं खुद एक व्हीलचेयर यूज़र हूँ, और हमारे यहाँ एक बहुत अजीब सा कॉन्सेप्ट है जो किसी को समझ ही नहीं आता है, वन साइज नॉट फिट फॉर ऑल। क्योंकि एक ही तरह की व्हीलचेयर आप सबको नहीं दे सकते। हर किसी की डिसेबिलिटी, हाइट, वेट, यूजेज अलग है। मेरी अपना यूज़ है, तो इसलिए मैंने फिर सोचा कि इस पे काम किया जाए, और फिर हमने कस्टमाइज व्हीलचेयर बनानी शुरू की। सैयद उम्मैर ने अपनी माजूरी को मजबूरी नहीं बनने दिया। ग्राफिक डिजाइनिंग सीखकर न सिर्फ घर वालों की कफालत का जिम्मा उठाया, बल्कि अपने अज़्म और इरादे से साबित कर दिखाया कि माजूर अफराद भी मुआशरे में फ़ाल शहरी के तौर पर खिदमत सरंजाम दे सकते हैं।